में आज आभार यात्रा के माध्यम से 3 प्रखंड का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा। मैं सबसे पहले उपस्थित सभी आदरणीय सम्मानित भाइयों का, नौजवान साथियों का, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी सम्मानित आदरणीय साथियों का मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, जिंदगी आती है और जाती है, दुनिया में कोई यहाँ रहने वाला नहीं है, सब एक न एक दिन सबको ऊपर जाना है। लेकिन 2024 का चुनाव भवनाथपुर प्रखंड के लोग जो छोटे राजा को मान और सम्मान दिया है, जिंदगी में मैं कभी भूलने वाला नहीं। इस कार्यक्रम में हमारे प्रखंड के अध्यक्ष मनोज यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित राजेश्वर गुप्ता जी, हम लोगों की प्रमुख महोदया शोभा पाठक जी, उप प्रमुख पिंटू टोपो जी, आदरणीय हमारे छोटे भाई ताहिर अंसारी जी और परमवीर राम जी, शमशेर अंसारी जी, विनोद सिंह जी, अखिलेश इंदर राव जी, अशोक राव जी, गोपाल राव जी, मुन्नी देवी जी, अजमुद्दीन अंसारी जी, अब्दुल्ला अंसारी जी, सलेम यादव जी, राजकुमार राव जी, प्रमोद राम जी, गोपाल यादव जी, दीपक वर्मा जी, रामप्रीत राम जी, राम सुंदर राव जी, मुकेश चंद्रवंशी जी, विजेंद्र यादव जी, हीरामन भैया जी, अरविंद पाल जी, अग्नेश्वर राम जी, गुलाब राम जी, जमुना पासवान जी, प्रमोद राम जी, कमलेश यादव जी, बबलू यादव जी, अशोक राम जी, बड़े भाई सुदेश्वर राम जी, सबको मैं करीब करीब से जानता हूं। हमारे पत्रकार बंधु, आज इस आभार यात्रा के माध्यम से एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, हमारी सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार, जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शपथ ग्रहण लेने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने मैया सम्मान योजना को 1000 जो मिलता था 2500 पर मोहर लगाने का काम किया। आज आप देखिए, गरीब की योजना जो चलाई जा रही है, जिसके चलते पूरे झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया गठबंधन का जनादेश जो है आपके सामने है। 56 विधायक जो है हम लोग पूरे झारखंड में जीतने का काम किया। परिवर्तन आपको देखने को मिला। बदलाव आपको देखने को मिला। जो चीज नहीं होना था वो हमारे चुनाव में हो गया, झारखंड के चुनाव में हो गया। बताइए, हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान भी कर रहे थे और मंदिर में मांस भी फेंकवा रहे थे।
ये नगर उटारी में मंदिर में भी मांस फेंकवाया। मैं पहले कहता था कि ये लोग कुछ भी करा सकते हैं। बिहार का चुनाव आने वाला है, अब सनातन खतरे में हो जाएगा। दिल्ली में चुनाव आने वाला है, सिर्फ चुनाव तक इनका सनातन खतरे में रहता है। लेकिन मैं सलाम करता हूं हमारे यहाँ के भवनाथपुर के नौजवान भाइयों का, बुजुर्गों का, माता बहनों का, कि आपने 15 साल का कोढ़ मिटाने का काम किया, कोढ़ मिटाने का काम किया। आपने यहाँ की व्यवस्था को, जो एक जनप्रतिनिधि व्यवस्था दे सकता है, जो एक जनप्रतिनिधि व्यवस्था में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन जैसे गोपाल यादव जी ने कहा कि सिर्फ खेसारी लाल तक सीमित रह गए, नौजवानों को व्यवस्था देने का काम नहीं किया। अब जब चुनाव जब हार गए, अरे मैं तो 2-3 बार हारा हूं, आप 2 बार चुनाव हार गए, आपके मन में जब तड़फड़ाहट लगने लगी। कहते हैं कि छोटका राजा के 1 वोट मिलल बा, भवनाथपुर की जनता 1 वोट दी है और 5 विधायक हैं। और छोटे राजा कहता है कि यहाँ के 1,47,000 लोग जो हैं इस क्षेत्र के विधायक हैं। 1,47,000 लोग इस क्षेत्र के विधायक हैं। और जो मान और सम्मान, चूंकि हम आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किस पिता का पुत्र हूं। यही भैया शंकर प्रताप देव जी थे, प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। यही भैया शंकर प्रताप देव जी थे कि 4000 एकड़ जमीन में एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट खुलवाने का काम किया। आज वो बंद के कगार पे है। अभी दीपक वर्मा कह रहे कि तुलसी दामर बंद हो गया, घाघरा माइंस बंद हो गया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं जब 2009 में जब चुनाव जीता था, तो पावर प्लांट मेरे जहन में नहीं था, लेकिन मैं देखता था, मैं जाता था गांव में, पंचायत में, गांव में, कस्बों में, लोगों की लाश आती थी, नौजवानों की लाश आती थी। हमने एक संकल्प लिया कि जिस तरह से मेरे पिता भैया शंकर प्रताप देव मानिक बच्चा जी ने एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट खुलवाया था, आज वो बंद के कगार में है। उनका बेटा 1320 मेगावाट का पावर प्लांट लगा देगा, यहाँ के नौजवानों को बेरोजगार की व्यवस्था करेगा। जब मैं चुनाव 2014 में हारा, जब मैं 2014 में हारा, तो भानु प्रताप शाही जब इस क्षेत्र के विधायक थे, इन्होंने न तो विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, न तो सदन में सवाल रखने का काम किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। अरे भाई, चुनाव अगर हम हार गए, आप ही जीत गए, नौजवान को कम से कम व्यवस्था मिल जाएगी, रोजी रोटी का प्रबंध होगा। इसके प्रबंध में तो आप नहीं लगे, आप खाली हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान करते रहे। एक बात मैं कहना चाहता हूं, कभी भी हमारे पूर्वजों ने, हमारे पिता ने झूठ बोल के राजनीति नहीं किया, और जब तक छोटे राजा जिंदा रहेगा झूठ बोल के राजनीति नहीं करेगा। इस बात को